नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़ी क्रांति लेके आ रहा है। अभी तक ये सिर्फ बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में ही इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां पे लार्ज स्केल पर डाटा उपलब्ध हुआ करता था, लेकिन अब इसने कदम एग्रीकल्चर में भी रख दिया है। और ऐसी एक कंपनी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डाटा क्रू के स्वप्निल जी, जो बताएंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम फार्मिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्वप्निल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। स्वप्निल जी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी तक सिर्फ ये बैंकिंग सेक्टर्स और अदर सेगमेंट्स में इस्तेमाल हो रहा था, तो एग्रीकल्चर में इसका कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है और कैसे फार्मर्स को बेनिफिट हो सकते हैं? तो अभी जो फार्मिंग आप देखते हो, इट्स मोस्टली ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड फार्मिंग करते थे, उसमें कोई डेटा नहीं होता था। वो खेत को विजुअली देखते थे, देख के फर्टिलाइजर यूज़ करना, पानी यूज़ करना, ये सारा कुछ करते थे, जो कि एक्यूरेट नहीं था। अभी क्या कर रहे हैं, और ये गेस वर्क पे बेस्ड था, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी AI को लेके आ रहे हैं, सेंसर बेस्ड, ड्रोन बेस्ड लेके आके फार्मर्स को एनेबल कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं उनको, ताकि वो सही से पानी का यूसेज कर पाए, फर्टिलाइजर रिड्यूस कर पाए, पेस्टिसाइड रिड्यूस कर पाए, फार्म लेवल वेदर फोरकास्ट दे रहे हैं, ताकि अभी उनको पता चले कि कब बारिश होएगी, नहीं होएगी, और कब उनको फर्टिलाइजर एक्टिविटी करना है। इसके चलते क्या हो रहा है कि डिजीज़ प्रेडिक्शन पे भी काम हो रहा है, ईल्ड भी इंक्रीज हो रहा है। सो अभी फार्मर डेटा देख के डिसीजन ले रहे हैं। दिस इज़ वेयर AI इज़ हेल्पिंग फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर ईल्ड व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट। सर, जैसे कि फार्मर्स अभी मोबाइल्स और टैब्स पे अपडेट रहने लगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो क्या आपकी AI को लेकर भी कोई प्रशिक्षण आप किसानों को या फार्मर्स को दे रहे हैं जो आपसे जुड़ रहा है? बिल्कुल, और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन नहीं, बल्कि हम SMS के थ्रू भी फार्मर्स को हम देते हैं। तो फार्मर्स कैसे होते हैं कि फार्मर्स आर नॉट दैट एजुकेटेड, कुछ एजुकेटेड होते हैं, बट जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। जो ट्रेन भी नहीं होते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन मोबाइल नहीं है, उनके लिए हम क्या करते हैं, SMS सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो SMS सर्विस वो भी वर्निकुलर लैंग्वेज में, जिस स्टेट का है उसी स्टेट का लैंग्वेज आता है, ताकि वो उसके बेसिस पे एक्शन ले पाए। तो सिर्फ कैसे फार्मर्स अपने फील्ड से कनेक्ट होता है और AI को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फार्मर्स क्या करते हैं, हमारे पास सेंसर्स होते हैं जो हम फार्म्स में इंस्टॉल करते हैं, और उस सेंसर का डेटा फार्मर्स के पास चला जाता है। ऐप में आता है जहाँ पे सॉइल का डेटा, सॉइल में हम लोग सॉइल का मॉइस्चर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, pH, NPK सारा मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक डेटा, जहाँ पे हम लोग रेनफॉल, विंड स्पीड, प्रेशर सारा मेजर करते हैं। इसके चलते हम उनको इंसाइट्स देते हैं, कब बारिश होने वाली है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कब इरिगेशन करना है, कब फर्टिलाइजर करना है, ये सारा डेटा उनके पास चला जाता है। मतलब जो अभी तक किसान अपने अनुभव से या अंदाजे से खेतों को समझ पा रहा था कि अभी इसको सिंचाई की आवश्यकता है या अभी इसको मॉइस्चर कम हो रहा है और सॉइल की कैसी कंडीशन है, वो आप AI के माध्यम से उनको एडवांस में प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारा AI एल्गोरिदम है जहाँ पे हम डालते हैं। एल्गोरिदम क्या करते हैं कि डेटा लेके वो कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट करता है कि कब ईल्ड कितना होने वाला है, बारिश कब होने वाली है, कौन से डिजीजेस लगने वाले हैं, अगर लगने वाले हैं तो क्या करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उनको चला जाता है। सर देखिए, किसान अपने अनुभव पे ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि वह सालों साल से पुश्तैनी तरीके से खेती करता आ रहा है। तो इस पे भरोसा कैसे किया जा सकता है कि वह जो अपडेट्स करने के लिए हमें मैसेजेस आ रहे हैं, उसका कहाँ से डाटा उठाया गया है और कब डाटा बेस्ड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेंसर्स हम लगाते हैं वो सारे सेंसर्स NABL लेबोरेटरी अप्रूव्ड सेंसर्स है। और हम क्या करते हैं, हम तो जाके ऐसा नहीं करते कि जाके सीधा रिप्लेस कर देते हैं, फार्मर्स को बोलते हैं कि अभी आप ये सेंसर्स का डेटा यूज़ कीजिए। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम फार्मर्स को बोलते हैं अपना प्रोसेस जैसे कर रहे हो अपने अनुभव से वो कीजिए। साइड बाई साइड हम उनको ऐप भी दे देते हैं, ये सेंसर्स भी लगा कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, सेंसर्स का डेटा आ रहा है, उनका अनुभव का डेटा आ रहा है, दोनों डेटा हम मिलाते हैं, और दोनों डेटा के बीच में जो अंतर है वो हम कम करने की कोशिश करते हैं। एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि उनका जो प्रेडिक्शन और हमारा जो है साथ में मिल जाता है, तब फार्मर भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, हम ये यूज़ कर सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता, ये एक महीने में होता है, उसको हम ऑब्जर्वेशन पीरियड कहते हैं। उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में हम क्या करते हैं, सेंसर का डेटा और फार्मर का एक्सपीरियंस को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे किसान कोई भी प्रोडक्ट अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करता है, उसे प्रमाणिकता दी जाती है सरकारी संस्थाओं के माध्यम से।
अगर वो आपकी एआई एजेंसी से जुड़ता है तो आप क्या प्रामाणिकता है आपके पास कि आप जो उनको सुविधाएं या जो भी आप उनको जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं वो प्रूफ है और वेल प्रूफ्ड है और सरकार ने आपको मान्यता दी गई? तो हम अभी सरकार के साथ काम करिए। टेक्नोलॉजी अब देखिए काफ़ी नया टेक्नोलॉजी है। सरकार के पास अभी भी सब्सिडी या ऐसे स्कीम चलाने के लिए अभी उपाय नहीं है। अभी जैसे झारखंड गवर्नमेंट प्लॉट टू प्लॉट डेटा एक्चुलेशन पे काम कर रहे हैं, ऐसे दूसरे गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो रिलायबिलिटी लाने के लिए हम एनेबल अप्रूव्ड लेबोरेटरी से करवाते हैं, ताकि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जहाँ पे ये सेंसस टेस्टेड है। एक बार डेटा कलेक्शन करने के बाद, गवर्नमेंट के साथ काम करने के बाद, एक बार जब हम पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर करेंगे तब उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इंस्टॉलेशन किया है, करीबन 287 फार्मर्स किया है, 3000 एकड़ फार्म किया है जिनको बेनिफिट हुआ है। उसमें हमने क्या किया कि कॉस्ट रिडक्शन किया है, ऑलमोस्ट 30% बेनिफिट दिया है उनको। तो ये सब डेटा जब लार्ज स्केल में हमारे पास है, वंस वी स्टार्ट शेयरिंग दैट विद गवर्नमेंट, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं। ड्रोन डेटा पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। अगली बार बारी है सेंसर्स का। तो ड्रोन के बाद अब एआई है जो एक नया क्रांति लेके आने वाली है फार्मिंग में। सर जैसे आप फार्मिंग में तो आप एआई पे लेके आ ही रहे हैं, तो क्या डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग में भी ये कारगर साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भी होगा। वहाँ पे भी जहाँ रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री में या फिर डेयरी में ऑटोमेटिक फीडर चलाने का, टेम्परेचर बेस्ड, मॉइस्चर बेस्ड जो होता है डिसीजन लेने का, उसमें आज की डेट में मैनुअल होता है, वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क स्टोरेज के लिए चिलर टेम्परेचर चाहिए, अभी कितना चाहिए, अब तो वो फ्रिज का एक सेट कर देते हैं, बट आउटडोर का टेम्परेचर कितना है, इंडोर का कितना है। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है। अब हर प्लांट को या हर खेती को सेम वे में नहीं चाहिए रहता है, जिसका जो भी है वो अभी मैनुअल वे में हो रहा है। वहाँ पे हम सेंसर्स लगा के बताते हैं कि इसको उतना चाहिए और उस पर हम लोग डेटा बेस्ड डिसीजन दे रहे हैं। उसमें भी एआई आ रहा है जहाँ पे हेल्पफुल होगा उनको। सर क्या बर्ड्स के अंदर किसी बीमारी को लेकर भी ये पहले ही कुछ सूचना देता है? अभी वो टेस्टिंग चल रहा है, कैटल फीड पे चल रहा है, जहाँ पे कैटल फीड का ऑलरेडी डेटा है बेस्ड ऑन अभी कैटल दिन में कितना दिन चलता है, कितना ग्रेजिंग करता है, सारा डेटा अभी कलेक्टेड है। अभी लोग अगर उस डेटा को हम लोग एवरी 24 आवर्स मॉनिटर करते हैं। अगर हमने एक पैटर्न देखा कि वो एनिमल दिन में मान लीजिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर चलता है, अगर वो नहीं चल रहा है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, इन दैट केस इंटरवेंशन चाहिए, चेक करना है जाके, तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। सर इतनी सारी बातों के बीच हम नर्सरी को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि नर्सरी एक नींव है फार्मिंग के। तो क्या नर्सरी में भी एआई को इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, हम ऑलरेडी करते हैं। ग्रीन हाउसेस, मिस्ट चेम्बर्स, हाइड्रोपोनिक्स, पॉली हाउसेस, उसमें ऑलरेडी करते हैं। अभी देखिए इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, जिसका मार्केट बहुत ही बड़ा है। 2027 तक 24% CAGR से ग्रोथ होने वाला मार्केट है। इजराइल देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, ह्यूज मार्केट है। हमारे गुजरात में भी है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस, कंट्रोल एनवायरनमेंट है, इनको अपना एनवायरनमेंट चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी एआई इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि वहाँ का जो अंदर का जो क्लाइमेट मेंटेन करना पड़ता है, आइडियल क्लाइमेट, वो हम मेंटेन करते हैं। उसको हम लोग माइक्रो आइडियल क्लाइमेट बोलते हैं, जो हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं। लाइट ज़रूरी रहता है, ह्यूमिडिटी ज़रूरी रहता है, टेम्परेचर ज़रूरी रहता है। ये सारा कुछ हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में मॉनिटर करते हैं। अलॉन्ग विथ मिस्टिंग कब करना है, इसका जो डिसीजन है, ये सारा बेस्ड रहता है एआई पे। तो ये है हमारे साथ स्वप्निल, जिन्होंने एआई को लेकर अपनी जानकारी दी। आपको बता दें कि भविष्य में एआई एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है हमारी फार्मिंग में, नर्सरीज में, हॉर्टिकल्चर में और पोल्ट्री फार्मिंग में। अगर आपको बैठे बैठे सारी जानकारी अपने मोबाइल्स पे चाहिए तो एआई की इस कंपनी और एआई की सर्विस के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं।